हम हनुमान जी की साधना करते हैं, भैरव की साधना करते हैं, माँ काली की साधना करते हैं, दुर्गा जी की साधना करते हैं, या अन्य साधना हम तंत्र लाइन में होकर के कर रहे हैं। पहली बार हमारी साधना है। गुरु जी ने पंचोपचार पूजन बताया है, तो हम पंचोपचार पूजन विधि कैसे करें, किस प्रकार से करें। भक्तों का, शिष्यों का मैसेज आया कि गुरुजी पंचोपचार पूजन विधि किस प्रकार से करें, कैसे करें, ये प्रोसेस हमें बताने की कृपा करें। तो वीडियो आप लोगों के लिए है, सभी भक्तों के, शिष्यों के लिए है, जो घर में अपने गृहस्थ की पूजा करते हैं प्रतिदिन, उनके लिए भी है, और जो तंत्र की लाइन में आकर के पंचोपचार पूजन साधना में करते हैं उनके लिए भी है। सभी लोगों के लिए वीडियो है। कोशिश है कि वीडियो को मंत्र के साथ पंचोपचार पूजन विधि आप लोगों तक पहुंचाया जाए। पूरा मंत्र के साथ आप बोल सकते हैं, तो मंत्र सहित पूरी विधान को लिख लें, और लिखने के बाद आप पूजा में बैठें। 1, 2, 4 दिन आप करेंगे, उसके बाद स्वतः आपको अनुभव हो जाएगा। मंत्र नहीं बोल सकते हैं तो उसका शॉर्ट माध्यम भी हम आपको बताएंगे कि कैसे करना है। आप पूजा में है, घर की पूजा करते हैं आप, तो उसमें कीलन, कवच, सुरक्षा घेरा लगाने की जरूरत नहीं है। साधना में है तो आप कीलन, कवच, सुरक्षा घेरा लगा करके बैठ जाएं। मंदिर है तो वहां पर आपको वेदी नहीं तैयार करनी, आपका मंदिर है ही। साधना में है तो साधना के समय आपको क्या करना है कि पहले आप ध्यान रहे, एकांत कमरा हो, मन एकाग्र हो और कमरे में शांति हो। पूजा के समय जब भी आप बैठें तो पंखा का इस्तेमाल और लाइट का इस्तेमाल न करें, बिल्कुल शांति हो। शक्तियां आपसे क्या कहना चाहती हैं, क्या नहीं कहना चाहती हैं, ये आप तक पहुंच सके। चौकी लगाई, चौकी पर लाल आसन आपने लगा लिया, इसके बाद में आप बैठ गए। अब आपकी बारी आई पंचोपचार पूजन की, भगवान का, हनुमान जी का। मान लीजिए हम हनुमान जी की साधना कर रहे हैं, पहले अपना शुद्धिकरण करें। ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, ये है आचमनी पात्र, इसमें जल लेकर के बैठना है। ये है सिंदूर, सिंदूर आपको तैयार करके सामग्री रख लेना है। ये है चंदन, चंदन आपको तैयार करके रख लेना है। इसमें है अक्षत, अक्षत आपको रख लेना है। फूल की व्यवस्था है तो फूल भी रख लें, और भी तैयारियां हैं। इधर सेंट है। अब इधर आपको करना क्या है, पहले अपना शुद्धिकरण करें आप 5 बार, याद रहे 5 बार जल लेना है। एक बाएं हाथ से चम्मच उठाना है, दाहिने हाथ पर लेना है। एक बार लें, ओम केशवाय नमः। अब मंत्र सहित मैं आपको बता रहा हूं, इसको मंत्र बोल सकते हैं तो लिख लें, और नहीं तो जैसा जैसा विधान हम करते जा रहे हैं यही विधान बिल्कुल आपको पंचोपचार पूजन में करना है। एक बार जल लिया आपने, हाथ धुल लें आप, ओम केशवाय नमः। अब आपको दूसरी बार लेकर के जल पी जाना है, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः। 4 बार हो गया। 5वीं बार जल लेकर के हस्तो प्रक्षालयम गोविंदाय नमो नमः। हाथ धुल लिया आपने। अब हाथ धुलने के बाद में आप दाहिने हाथ से जल लेना है, ये देखिए, और दाहिने हाथ से बाएं हाथ पर लेकर के दाहिने हाथ की 5 उंगलियों को डुबाएं। बोल सकते हैं तो बोलें, और नहीं तो लेकर के छिड़कें। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वांगवस्थांगतो अपि वा यः स्मरेत पुंडरीकांक्षं सः ब्रह्मान्तरः शुचि पुनातु पुंडरीकांक्षः पुनातु पुंडरीकांक्षः पुनातु। ये अब अपना शुद्धिकरण हो गया, आप तैयार हो गए हैं। अब आप सामने अखंड ज्योति रख लीजिए, दीपक, दीपक तैयार है। याद रहे मुस्लिम पद्धति से अगर हम साधना करते हैं तो मूर्ति के, प्रतिमा के दाहिने साइड में दीपक होगा, और हिंदू पद्धति से अगर हम साधना करते हैं तो प्रतिमा के बाएं साइड में दीपक होगा। हो गया तैयार।
अगर आपके पास प्रतिमा है, मूर्ति है तो ठीक है, और नहीं है तो आप एक प्लेट रख लें सामने। ये देखिए प्लेट हो गया। अब सामने आप दीपक जलाए हैं, दीपक आपका समझ लीजिए जल रहा है। उसके बाद करना क्या है आपको, दीपक हो गया, आप थोड़ी सी अक्षत ले लें, अक्षत। भावना करें हनुमान जी आइए, अपना स्थान लीजिए, विराजिए, आपको बुलाया जा रहा है, आपका आवाहन किया जा रहा है। मानसिक ध्यान करते हुए हनुमान जी का उनको आवाहित करें, बुलाएं। अब आपको हनुमान जी हम आसन दे रहे हैं, प्लेट में हनुमान जी का आसन हो गया। मूर्ति है तो प्लेट रखने की जरूरत ही नहीं है। अब दूसरा है कि हनुमान जी के लिए जल, आपके पैर को मैं धो रहा हूं। अब हनुमान जी के पैरों को धोने के लिए भाव लगाइए कि हनुमान जी के चरणों को मैं धो रहा हूं। सामने एक कटोरी रख लीजिए, उसी में डालते रहना है। अब हनुमान जी के पैरों को हम धो रहे हैं, पैर धुल उठा। अब इसी तरह से ये देखिए कलावा, पैर धुलने के बाद कलावा हनुमान जी छोटा छोटा करके रख लें। हम आपको वस्त्र दे रहे हैं, वस्त्र हो गया। भाव आपका लगा रहे, सबसे ज्यादा जरूरी भाव वहीं पर रहे। ऐसा नहीं कि पूजा यहाँ हो रही है, चढ़ाया जा रहा है, ध्यान है कि मोबाइल में फोन आ रहा होगा, पता नहीं क्या बना क्या नहीं बना। मन एकाग्र हो, मन भागे ना। वस्त्र हो गया। वस्त्र के बाद चंदन, श्रीखंड चंदनम दिव्यम गंधादयो सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठ चंदनम प्रतिग्रहीरयताम। नहीं तो बस इतना बोलें, चंदनम समर्पयामि। फिर सिंदूर, सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम सुभदम कामदम चैव सिंदूरम प्रतिग्रहीरयताम। और शॉर्टकट में भी है सिंदूरम समर्पयामि। सिंदूर हो गया। सुगंधित द्रव्य सेंट चढ़ा दीजिए, है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं है। श्रीं त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम मृगवारुकमिव बंधनात् मृत्युयमुक्षीरमामृतात्। सेंट हो गया। सेंट के बाद नहीं मंत्र बोल सकते हैं, इसका और भी मंत्र है। एक वस्तु, एक सामग्री चढ़ाने के लिए 9 मंत्र हमारे शास्त्र बताते हैं। मंत्र नहीं आता है आपको, नहीं लिख सकते हैं, तो बस इतना सुगंधित द्रव्यम समर्पयामि। अब आपको करना क्या है, सेंट के बाद धूप बत्ती, धूप, ये देखिए धूप हो गया। आप धूप जलाएं। धूप ओम वनस्पतिरिषूरग्धयो गंधाब्धयो गंधोक्तमा आघ्रेयं सर्वदेवानाय धूपोयं प्रतिग्रहीरयताम। ये अब आप धूप हो गई। धूप, धूप के बाद आपको दीप दिखाना है। दीप में थोड़ा सा कपूर रखें, और कपूर जो है जरूरी है, कपूर रख लें आप। ठीक, पूरा देखते जाएं, और लिख सकते हैं तो लिखते जाएं। हाँ, ये कपूर आपने जलाया, जल घुमाइए, शीतल कीजिए इनको। अब हनुमान जी आपको दीप कर रहे हैं। चंद्रमा मनसो जात सूर्यो अजायत श्रोताद वायुष्य प्राण समुखारिद निर्जायतः। ये आपका दीपक हो गया। ध्यान से देखते रहें। दीपक दिखाने के बाद एक बार आपको हाथ धुलना है, फिर दीपक को शीतल करना है। शीतले तुम जगत माता, शीतले तुम जगत पिता, शीतले तुम जगत धात्री, शीतलाय नमो नमः। दीपक शीतल हो गया। मंत्र बोल सकते हैं तब लिखें, और नहीं तो चढ़ाते रहें सामग्री। चंदन आपने चढ़ाया, चंदनम समर्पयामि। सिंदूर आपने चढ़ाया, सिंदूरम समर्पयामि। हनुमान जी आपको सिंदूर समर्पण कर रहे हैं। धूपम अघ्रापयामि, प्रभु आपको धूप दे रहे हैं।
दीप चढ़ा दिखा रहे हैं, दीपम दर्शयामि, हनुमान जी आपको दीप दिखा रहे हैं। अब आ गया आपका भोग का। भोग में आप हनुमान जी के लिए बूंदी के लड्डू भी दे सकते हैं, इमरती भी दे सकते हैं, जटा का नारियल अर्थात पानी वाला नारियल भी दे सकते हैं, भुना हुआ चना और गुड़ भी दे सकते हैं। नहीं व्यवस्था है तो आप भोग में पान का पत्ता लाइए, 2 पान का पत्ता हनुमान जी के सामने और 1 पान का पत्ता राम जी के लिए रखें। और उसके बाद तीनों पान के पत्ते पर 1-1 लौंग का जोड़ा। लौंग का जोड़ा मतलब बहुत लोग समझते हैं 1 लौंग इस पर, 1 लौंग इस पर, 1 लौंग इस पर, ऐसा नहीं। लौंग का जोड़ा, लौंग में फूल होने चाहिए। और 1 लौंग ए हो गई, ए देखिए आप लोग देख सकते हैं, 1 लौंग और 1 लौंग ए हो गई, इसको मिला लीजिए। अब ए बन गया 1 लौंग का जोड़ा। इसको हनुमान जी के सामने 1 पान के पत्ते पर रखना है। फिर इसी तरह से 1 लौंग का जोड़ा दूसरे पान के पत्ते पर रखना है, 1 लौंग का जोड़ा राम जी के लिए रखना है। आपका भोग हो गया। भोग के बाद 3 बार जल पिलाएं। भावना प्रभु आपको आप बोलते रहें, मन से भाव जितना हो सके भाव प्रकट करते रहें। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। नहीं बोल सकते हैं प्रभु आइए प्रसाद पाइए। 3 बार जल पिलाएं। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। पूजन आपका कंप्लीट। पूजन के बाद करना क्या है? अब साधना में, पूजा में सबसे पर्सनल, सबसे मुख्य चीज है संकल्प। संकल्प कैसे करना है इसको जान लीजिए। ये है जल। जल लिए हाथ में, दाहिने हाथ में, बाएं हाथ से ढक लीजिए। और अब हनुमान जी का ध्यान करते हुए, मानसिक ध्यान करते हुए अपना संकल्प बोल दें कि मैं फलाना आदमी, फलाने गांव से, फलाने जिला से, फलाने का पुत्र, फलाने दिन को, फलाने गुरु जी के द्वारा दी हुई 11 दिन की, 21 दिन की, 41 दिन की, 51 दिन की साधना हनुमान जी आपके सम्मुख बालक करने जा रहा है। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ये 10 दिशाएं, ये पृथ्वी, ये आकाश, भगवान श्री सीताराम, कुल देवता, इष्ट देवता, माता पिता, गुरुदेव भगवान सभी साक्षी हैं। इनको साक्षी मान करके मैं आपके सम्मुख बैठ करके इतने बजे से इतने बजे तक आपकी साधना करूंगा। प्रभु आपकी कृपा चाहिए, आपका दर्शन चाहिए, आपका प्रसाद चाहिए। ये बोल करके सामने जल गिरा देना है। और सामने जल गिराने के बाद मानसिक ध्यान 2 मिनट 4 मिनट हनुमान जी से बातें करें। उसके बाद में आप अपनी साधना के मंत्रों को प्रारंभ करें। साधना के मंत्रों को प्रारंभ करें, या जो घर की पूजा है आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, चालीसा का पाठ करते हैं, तो जो भी करते हैं आप प्रारंभ कर दीजिए। उससे पहले जो आपका गुरु मंत्र है, गणेश जी का मंत्र है, सीताराम नाम जप है, करें। फिर अपनी साधना का मंत्र प्रारंभ करें, आप अपना ध्यान प्रारंभ करें। और जब आपकी साधना के मंत्र संपूर्ण हो जाएं तो पुनः याद रहे हनुमान जी की साधना में सबसे मुख्य विशेष है सीताराम नाम जप। आप साधना के मंत्रों को कर करके तुरंत उठ जाते हैं, यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। यहाँ पर आप हो सके तो 1 माला 2 माला सीताराम नाम जप करें, गुरु मंत्र का जप करें। फिर जो सबसे मुख्य है, हम लोग अपने घर की पूजा भी, साधना की पूजा में भी बड़ी गलती करते हैं कि पूजा हमारी संपन्न हुई तुरंत उठकर भागते हैं, पर ऐसा नहीं। आप थोड़ा कपूर जला करके दिखा दीजिए। सामने जिस आसन पर आप बैठे हैं उस आसन के नीचे, आसन को ऐसे थोड़ा सा उठाएं, फिर 2 चम्मच जल उसके नीचे गिराएं। बोल सकते हैं तो बोले इंद्राय नमः, इंद्र शक्राय नमः, चौराय नमः, और उसी जल को अपने मस्तक से लगा लें। ऐसा यदि आप नहीं करते हैं तो आपकी पूजा का सारा फल देवराज इंद्र के द्वारा चुरा लिया जाता है। फिर उसके बाद ऐसा किया, अपना आसन मोड़ दें, खुला आसन छोड़ना नहीं चाहिए।
आसन मोड़ करके तब आप भगवान को, हनुमान जी को, दुर्गा जी को, काली जी को, जिसकी आप साधना कर रहे हैं, प्रणाम करें। प्रणाम करने के बाद आराम से तब आप उठें। यदि आप ऐसा प्रोसेस कर ले जाते हैं तो आपकी ना तो पूजा विफल जाएगी और ना तो आपकी साधना विफल जाएगी। गारंटी के साथ आपको यहाँ पर मैं पूरे प्रोसेस के साथ समझा करके कहता हूं, ऐसा यदि आप कर ले जाते हैं तो साधना में आपको कोई भी शक्ति विफल नहीं कर सकती है। ऐसा करें और मिलते हैं फिर से पुनः आपको अगले वीडियो में, दूसरे वीडियो के साथ, नई तैयारी के साथ, आप लोगों के साथ। दिव्य महाबली धाम सरकार, लखनऊ। जय सिया राम, जय महाबली सरकार। आदेश दोस्तों।